चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। गाएंगे और क्या करेंगे, राइट? तो आज का क्या मूवमेंट रहा, कल हमने क्या डिस्कस किया था, उस पे हम खड़े उतरे हैं नहीं उतरे हैं? कल के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो चल रहा है, क्या क्या चीजें ग्लोबली चल रही हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और कल कैसे खड़े उतरना है लाइव मार्केट में और अपने आप को अच्छा आउटपुट अपने आप में निकालना है, उसको डिस्कस करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है भैया। एक्सपायरी में प्रीमियम है कम, मतलब कम इन द सेंस कि 60 होना चाहिए, अभी भी 80 के आसपास 70 है। बहुत ज्यादा भी प्रीमियम नहीं है। और जिस हिसाब से आज मार्केट ने ऑप्शन बायर्स को रुलाया इन द सेंस कि 70 प्लस पॉइंट्स निफ्टी दिख रही है, लेकिन आपको अपने कॉल पे बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिला होगा। बिकॉज एटीएम के कॉल और पुट को अगर आप देखेंगे तो पुट में भी करीब एक अच्छा खासा गिरावट आया है। और इवन मार्केट 70 प्लस पॉइंट से के ऊपर मतलब बंद हुआ है, पॉजिटिव बंद हुआ है। फिर भी कॉल के प्रीमियम गिर के बंद हुए हैं। तो डीके आज अच्छा खासा मार्केट में हुआ। ऑप्शन सेलर्स का दिन था बढ़िया। और मूवमेंट बहुत कुछ खास नहीं रहा। फिर भी इस मूवमेंट में बहुत सारी चीजें हमने ग्रैब करने की कोशिश की। क्या क्या हमने ग्रैब करने की कोशिश की उसको भी हम लोग देख लेंगे। आज अगर आप ध्यान देंगे ग्रुप में, जो ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रीमियम ग्रुप हो या नॉन प्रीमियम ग्रुप हो, ऑन टेलीग्राम ऑन व्हाट्सएप, निफ्टी के बहुत कम कॉल्स थे। बिकॉज निफ्टी में मूवमेंट मैं देख ही नहीं पा रहा था। मैंने लास्ट में ग्रुप में लिख भी दिया 12 बजे के आसपास कि चार्ट पे कुछ डायरेक्शन दिख ही नहीं रहा, तो उसको अवॉइड करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सारी स्टॉक्स को हमने निकाला, फिल्टर आउट किया, और उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसमें पोटेंशियल्स थी, उसको ग्रैब करने की हमने कोशिश की है। वो जब जब आएंगे कि आज का डिस्कशन क्या था ऑन टेलीग्राम, तो उसको हम लोग वैलिडेट भी करेंगे। वीडियो में बने रहिए, समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि 3 मिनट के, वो क्रैश कोर्स एक होता था हम लोगों के टाइम में, 10th और 12th में, कि पूरे साल जब आप नहीं पढ़ते हैं तो एक क्रैश कोर्स में हम ज्वाइन करते थे लास्ट के 1 महीने में। टॉपर नहीं निकलता वहां से। आपको टॉपर, अगर मतलब टॉपर इन द सेंस कि अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है स्टॉक मार्केट में, एक बढ़िया पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए, एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। और इतना टाइम तो मतलब 15-20 मिनट मैं रोज लेता हूं आपसे, वो भी आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो देखिए, सीखने मिलेगा। आरबीआई का फ्राइडे मॉर्निंग मॉनेटरी पॉलिसी है। न्यूज चैनल्स वाले, बैंक्स वाले ने तो एक्सपेक्ट कर ही लिया है, एंटिसिपेट कर ही लिया है, फाइनल कर दिया है कि रेट कट होने वाला है। नहीं हुआ तो क्या होगा पता नहीं। अगर हो गया तो आज के वॉइस नोट में भी मैंने बताया कि बहुत इट इज नॉट गुड फॉर मार्केट्स। इकोनॉमी के लिए लगातार इतने फ्रीक्वेंट, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंटली इतना रेट कट होना, ये क्राइसिस के टाइम में होता है। इज इट दैट सिचुएशन? तो आई डाउट कि, अच्छा, डिपॉजिट में रेट कम हो गया है, मतलब अब पहले आपको 6% 7% के आसपास मिलता था, अब वो और घट जाएगा। तो आई डाउट कि बहुत लोग उसमें अब इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे डिपॉजिट करने में, बैंक में एफडीज रखने में, तो बैंक का डिपॉजिट घट जाएगा। तो अच्छा कैसे है पता नहीं। तो डायलमा में फंसी है सरकार, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, कि अगर रेट कट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन वाला दिक्कत होगा, रेट कट करेंगे तो ये डिपॉजिट वाला दिक्कत होगा, इन्फ्लेशन वाला दिक्कत में हम फंस, मतलब इस तरह के सिचुएशन में हम फंसे तो हैं। उससे निकलेंगे कैसे, देखते हैं। कल का इंपॉर्टेंट लेवल देख लेंगे, उससे पहले आज का डिस्कशन क्या था उसको देख लेते हैं। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड दिस चैनल इज टेलीग्राम प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम, बोथ द ग्रुप्स आर हियर। सो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा क्या। ये वॉइस नोट में मैंने वही बताया कि प्रीमियम्स हाई हैं, लेकिन उतने भी हाई नहीं है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात हुई, जो कि फ्राइडे मॉर्निंग आएगा। निफ्टी इफ सस्टेन्स 530 बिलो, मतलब निफ्टी सस्टेन्स 530 कैन गो फॉर 480, बिलो इसके नीचे 480 400 तक आप पॉसिबल है।
600 के ऊपर ही, तो मतलब कोई भी बहुत बड़ा मूव ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, कोई भी लेवल हमारा ब्रेक हुआ नहीं। 600 लास्ट में एक ब्रेक हुआ है, तो ठीक ठाक, मतलब 30-40 पॉइंट्स मैंने वो लिखा भी है अपने ग्रुप में। ठीक है, 600, 750 इसके ऊपर नीचे 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी में रोज लेवल नहीं देता, लेकिन मिड कैप निफ्टी में जिस दिन मैं लेवल देता हूं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि 700 और 730 को क्रॉस करने के बाद जो मिड कैप निफ्टी ने 830 तक का मूव दिया है, इट वाज सॉलिड मूव। 700 को भी नीचे क्रॉस करके जो मूव दिया है, आप जाके चार्ट को देखें और उसको एनालाइज करें। कैन लुक टू बाय 24,600 पी, 105, 108, टारगेट 130, 50, स्टॉप लॉस 93, ये 93 का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप आप लाइव मार्केट के लिए जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वन ऑन वन डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अदर चार्जेस नहीं है। इंट्राडे के लिए पेटीएम ने भी 948 का हाई लगाया था, ये हमारा बाय का कॉल था। कैंस ने भी करीब करीब एक ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी हमारा बन रहा है, मतलब बन रहा था इंट्राडे के लिए। वैरोक ने भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर ही लिया था 40। थोड़ा सा आई थिंक आई हैव एग्जिटेड दिस ऑन कॉस्ट। सो ये कुछ कुछ अल्टरेशंस थी, इसको हम लोगों ने देखे। केन्स का मैंने अपडेट भी किया 11:19 पे 5763.50, ये 5763.50, मतलब 5770 का हमारा टारगेट कौन था। ठीक है, स्टार्ट ट्रेलिंग एसएल टू कॉस्ट इफ यू हैव एंटर्ड। वेरोक 556.75, वेरोक 550-51 के रेंज में ये आपको बाय करना था। 560 का टारगेट, 556, ये 558, 59 तक भी ये हमारा गया है। पेटीएम 947, 948 सो फार की बुकिंग प्रॉफिट्स। तो स्टॉक्स पे आज बहुत अच्छे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। निफ्टी can make a small movement till 630, 650 with SL below 4580। ये वाला जो है ना, 12:16 पे मैंने जो अपडेट किया, इसी के बाद 650 तक की, 600, 644 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ आई। ये आप जाके 12:16 के बाद आप देख रहे मूवमेंट कहाँ पे था। 600 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, वहां से 30-40, मतलब मैंने बता दिया स्मॉल मूवमेंट। Exit the position if anyone has met on the basis of this. No, nothing directional things are clear for Nifty on charts. Let's avoid Nifty till visibility. उसके बाद फिर 2:15 में मुझे कुछ लगा कि ये वाला जो है 600 P, 64, 66, 480 प्लस स्टॉप लॉस 59, डिड 77, टारगेट जो 80 का था वो 77। वहां पे मैंने 3:23 पे अपडेट कर दिया कि 77 हो चुका है, एक बार आप अपने स्मॉल प्रॉफिट के साथ बुक कर लीजिए। तो मैंने ये भी लिखा है स्मॉल मूवमेंट 644 की तरफ, और ऑलमोस्ट ये वाले पुट में भी नीचे की तरफ 77 का टारगेट, दोनों में ही 3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। और क्रूड ऑयल और बिटकॉइन ये दोनों हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं, एक सेपरेट ग्रुप इसके लिए बनाएंगे कि कैसे क्रिप्टोज में हम ट्रेड कर सकते हैं, और कमोडिटीज के लिए कि क्रूड और ऑयल और नेचुरल गैस में हम कैसे। ये हमारा आज का डिस्कशन था। प्रीमियम ग्रुप में कुछ कुछ चीजें थी जो स्पेशल थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आज के लिए। प्रीमियम ग्रुप में देखिए आरवीएनएल, इसको जाके आप देखेंगे तो मतलब एक अलग ही मूवमेंट है। 10:46 पे 10:46 पे ये मैसेज है प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम ग्रुप का कैसे मेंबर आपको बनना है, वो मेंबरशिप के लिए मैं लिंक शेयर करता हूं एंजल वन का। मैंने ग्रुप में भी मैसेजेस डाले हैं। एंजल वन पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, वहां पे ट्रेड करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द सिंगल, कोई भी सिंगल हमारा क्लाइंट हो, उससे मैंने आज तक 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है, ना मैं करूंगा कभी भी लाइफ में, ना मेरी प्रॉफिट शेयरिंग कुछ होती है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। तो the only requirement I ask, I request, I want favor from any of the clients कि आप एंजल लोन पे ट्रेड करें, थोड़ा बहुत वॉल्यूम हमारा जनरेट होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं दे दूंगा, एक बार ओपन कर लीजिएगा उस लिंक से, उसी लिंक से, और मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा ओवर व्हाट्सएप और वहीं पे कमेंट करके, तो यू विल हैव दैट एक्सेस ऑफ दिस प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप में क्या था, 10:46 पे 10:46 पे आरवीएनएल 410 और 411 का ये प्राइस चल रहा था। आप जाके देखिए, इट हैज मेड हाई ऑफ 435-34, मतलब ऑलमोस्ट 7% अप आज आरवीएनएल था, और हमने पकड़ा कहां पे, 410 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 40, 738, 39, ये भी 746, 44 तक ये गया है। ठीक है,
ये आप देखेंगे कि अब मैं उसको अपडेट भी, केन्स तो ये हमारा था ही। RVNL zoomed keep booking profits if you have entered 40s made of 744 44.95 का एंट्री, मतलब इफ नॉट बुक देन एग्जिट एट कॉस्ट। बाय पेटीएम, पेटीएम का यहाँ भी RVNL 419.95, 419 उस समय तुरंत ही, मतलब 11 बज के 10 मिनट में, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इसने 410 से 411 से 420 का, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपए का मूवमेंट इसने दे दिया। मतलब ये 7%, 8% आज अप चला गया था। सो दैट इज व्हाट वी हैव पिक्ड इन प्रीमियम ग्रुप। मिस्ड PI इंडस्ट्रीज ऑल इंडिया, ये कुछ स्क्रीन एक स्टूडेंट और था जो यहाँ पे पब्लिश में वो करना भूल गया, PI इंडस्ट्रीज। और ये 3905 पे हमारा बाय करने का था एंड इट हैज मेड 4000, उससे ऊपर भी चला गया। Keynes thought of धानुका, ठीक है। भारतीय एयरटेल लुकिंग गुड फॉर 1894, मीन्स द पोटेंशियल ऑफ RVNL। अच्छा, पोटेंशियल मतलब क्या है कि 419 420 पे हमने एग्जिट कर दिया, वो 433 तक चला गया, राइट। 3950 के आसपास हमने PI इंडस्ट्रीज एग्जिट कर दिया, वो 4000 तक चला गया, तो दैट इज थोड़ा सा और हम पोटेंशियल ले सकते थे। PI इंडस्ट्रीज जो कि मैंने लिखा भी है, 4000 फ्रॉम 3905 एंड RVNL 429 फ्रॉम 410, वी बुक्ड टू अर्ली, ठीक है। 947 सो फार, पेटीएम 947, 940 से चला गया। ये एक पॉलीकैब का 600 का कॉल था, 100 एंड 106 पे लेना था, लेकिन इसकी एंट्री ही नहीं आई है, और 130 का इसने, मतलब 125 तक ये ऑलमोस्ट चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी एंट्री मिस हो जाती है। भारतीय एयरटेल लुकिंग गुड फॉर 1894, भारतीय एयरटेल 1882 सो फार, ठीक है। मतलब 70 के आसपास हमने इसको पकड़ा था, और 82 तक ये गया है। ये बहुत जबरदस्त है, ये आप देखिए 18, ऑलमोस्ट 2 बज के 19 मिनट पे बाय जुबिलेंट फूड 700 कॉल एट 911 तक ये आया। एंड टारगेट आप टाइम नोट करके इसके उसको वेरीफाई कर ले, टारगेट 2025 SL, ये 15 का हाई आज इसने आज ही लगा दिया है। 1250 का लॉट साइज है, मतलब 4 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 5000, 4000 to 5000 की प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें ही आज हमारी बन के जाती, मतलब अगर आप इसको लेके चलना चाहते तो, ठीक है। तो ये प्रीमियम ग्रुप्स के कुछ कुछ 15 मैंने अपलोड किया, एनीवन इन द पोजीशन 11 पर, ठीक है। तो ये, अच्छा मैं एक और चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो कोई भी ट्रेड यहाँ पे मेरे व्यू पे, मेरे एनालिसिस पे अगर आप लेते हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर से संपर्क और सलाह मशवरा करके लें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस विच यू आर मेकिंग, अगर यहां से आप देख के कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, आप एक बार ध्यान दे लें, अपने फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेके काम करें। तो प्रीमियम ग्रुप में कैसे जुड़ना है? प्रीमियम ग्रुप में आपने देख ली एफिशिएंसी। प्रीमियम ग्रुप में आपको एंजल लोन पे अकाउंट खोलना पड़ेगा, एंड देन आपको शेयर करना होगा अपना क्लाइंट कोड, अगर उसी लिंक से आप खोलते हैं, एंड देन यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस ग्रुप। अब बाकी ये वाला ग्रुप तो आपका जो नॉर्मल ग्रुप है हमारा, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, एंजल वन का ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। प्रीमियम्स लो हैं, जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड इन द सेंस, मतलब जस्टिफाइड का मतलब ये है कि बहुत बड़ा कोई मूवमेंट आ जाए निफ्टी में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, या आई डाउट। मैं सारे लाइंस अभी क्लियर कर देता हूं, फिर भी मैं लेवल्स आपको दे देता हूं, लेवल्स के हिसाब से काम करिए। एक चीज मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ, वीडियो बार बार लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी इसको कवर करूं, लेकिन जल्दी हो नहीं पाता, मुझे जितना बोलना है वो मैं बोलूंगा ही, ठीक है। ठीक है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना, तो ठीक है। मतलब कुछ वैसा खास नहीं है, तो मुझे कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। जब तक इसके ऊपर एक बारी क्लोजिंग अगर आती है, या यहाँ पे अगर क्लोजिंग हमारी आ जाती तो ठीक रहता, बिकॉज इट इज EMA। देखते हैं, इंट्राडे लेवल्स पे ही फोकस करिए, ज्यादा ऊपर नीचे करने की बात नहीं है, और उसको हटा ही देते हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 24,600, 24,600, जब तक इसके नीचे मार्केट सस्टेन ना करे, आपको क्या नहीं होना है, आपको बियरिश नहीं होना है।
600 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट तो क्या करेंगे? पहला टारगेट होगा 530 का। राइट, जस्ट अ सेकेंड, और ये आपका 530, इट विल बी योर फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट विल बी 450। ये तीन लेवल्स हो गए नीचे की तरफ। ऊपर के लिए क्या ध्यान रखना है, जब तक ये 650, ठीक है, वो अपोलोन 630 भी है लेकिन 650 हम लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे रिस्क वाला काम। 650 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट देन 730, एंड देन 800 का एक लेवल। देखिए लेवल्स तो आपको आपको खुद ही याद हो गए होंगे, राइट, क्योंकि इतने बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और लेवल्स चेंज नहीं होते सर। मार्केट चेंज होंगे, हम चेंज होंगे, लेवल्स चेंज नहीं होते। जब भी उस लेवल पे आएगा उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखना है, और इसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। डिसिप्लिन, अपने आप में थोड़ा 2-3 दिन डिसिप्लिन रहना है। कल एक ऑब्जर्वेशन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि बैंक निफ्टी में आपको लास्ट 1-1.5 घंटे के लिए मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आ, अगर आप समझना चाहें कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आरबीआई का जो आउटकम, पॉलिसी का जो आउटकम है वो का आना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो लास्ट के 1 घंटे में, मतलब आफ्टर 2 o'clock, यू विल हैव सम मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे? 55,600 एंड 55,700। जिधर भी ये ब्रेक कर देगा, और 2 बजे के बाद ही ट्राई करिए कि कुछ मूवमेंट को, अगर लेवल्स उसके पहले अगर आपको ब्रेक होते हुए दिखे तो 200 टू 300 पॉइंट्स के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा 2 बजे के बाद कुछ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी जरूर। मिड कैप निफ्टी में 12,800 एंड 12,830, 12,800। ये यहीं पे चार्ट खुला है, मैं इसको भी दिखा दूं, ये 12,800 है ना, एंड 12,830। तो 30 में यहाँ पे मार्क कर लीजिए, और 800 नीचे में मार्क कर लीजिए। जिधर भी तोड़ता है 100 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट आज भी देखने मिला और कल भी देखने मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ तो स्पेसिफिक है नहीं आज के लिए, बस इतना ही ध्यान में रखिए। और वीडियो को लाइक करिए सर, लाइक आप अगर आप नहीं करते हैं ना तो मतलब कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। हालांकि मेरा कोई मकसद नहीं है कि कुछ वैसा हो जाए, लेकिन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट जिसको भी आप अच्छा, या जिससे भी डिस्कशन करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, एटलीस्ट उसको तो शेयर कर ही सकते हैं कि भाई इसका देख लो, अगर थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लगे तो देखते रहना। और 15-20 मिनट का टाइम रोज दिया करिए अगर आप ट्रेडिंग में हैं और वहां से पैसा निकालना चाहते हैं। फ्री में पैसा कोई देने के लिए आपको बैठा है नहीं। तो अगर फ्री में आपको पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगर अच्छे से आपको पैसा चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट पूरे दिन का आपको इस वीडियो पे देना चाहिए। बिकॉज मैं आके बड़बड़ाता नहीं, मैं आके जितनी भी रिसर्च है उसको मैं निचोड़ के एक निष्कर्ष मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कल के लिए आपका अप्रोच, फ्यूजल, व्यूज क्लियर हो। और पॉसिबल ट्रेड्स के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 660 और 500, इन दोनों के पास भी थोड़ा सा आप सजग रहिएगा। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में है, एंजल वन के अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो अकाउंट खोलिए, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करिए, और नॉर्मल ग्रुप तो आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।